अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन किन में होता है। बेटा जो ये हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन occurs in hyperconjugation occurs in free radical. Number second is carbocation, and number third is free radical carbocation and alkenes. बेटा ये तीन मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने बोला आपको, ये मेरे लिए सिस्टम्स हैं। ठीक, मीन्स को जो हाइपर कंजुगेशन है वो प्रेजेंट होता है किसमें? फ्री रेडिकल्स में, कार्बोकेटाइन्स में और अल्काइन्स में। सर हर किसी कार्बोकेटाइन में, हर किसी फ्री रेडिकल में, हर किसी अल्कीन में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट होता नहीं बेटा, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन उसके लिए क्या कंडीशन है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन must be present in free radical carbocation alkenes। बेटा अगर आपको देखना होगा कि फ्री रेडिकल्स में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट हो, उसके लिए हमें देखना चाहिए कि इसमें इस फ्री रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इन तीन सिस्टम में फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, अल्कीन्स में अगर अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन हाइपर कंजुगेशन इज मस्ट बी देयर। ठीक, वहां पर हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट होगा। ठीक, अब हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन इन पहले कार्बोकेटाइन्स, फिर फ्री रेडिकल्स, फिर अल्कीन्स, और हम देखेंगे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला कि जो हाइपर कंजुगेशन है इसकी जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। ठीक, देखेंगे हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन्स। हाइपर कंजुगेशन in carbocations, ठीक, देखो बेटा CH2 पॉजिटिव CH3, सिंपल एग्जांपल हम लेंगे। देखो बेटा इसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला ये मेरे लिए सिस्टम है। ठीक, सिस्टम से जो भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा एटम। अगर कार्बन होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा एटम या अल्फा कार्बन के लिए एक कंडीशन मस्ट है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी उसको चाहिए। देखो कार्बन ने तीन बॉन्ड्स बनाए हाइड्रोजन के साथ, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एक है कार्बन के साथ, मींस 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। मैंने क्या बोला आपको, जब भी आपको कार्बन दिखे जाएगी कि इसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, दैट मीन्स जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इसके इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, ऊपर से डायरेक्टली अटैच्ड है सिस्टम के साथ, दैट मीन्स ये है अल्फा कार्बन। ठीक, अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं इनको मैंने बोला है, इनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 3। ठीक, देखो बेटा यह है कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन, यहां पर तीसरा हाइड्रोजन। ठीक, ऐसे CH2। ठीक, देखो बेटा जो ये कार्बन है यह है न्यूट्रल कार्बन, है ना, न्यूट्रल कार्बन। ठीक, न्यूट्रल कार्बन। ठीक, और जो ये कार्बन होता है यह है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अगर आपको याद होगा इंडक्टिव इफेक्ट जब मैंने पढ़ाया, मैंने उस टाइम बोला अगर किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आया, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये न्यूट्रल कार्बन है, दैट मीन्स
एज कंपेयर टू दिस ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है। मीन्स जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो है लो, वो है लो, और जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है हाई। इसके कंपैरिजन में वो हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यहां पर हाई है। बेटा एक गोल्डन रूल लिख लो, चाहे मेसोमेरिक इफेक्ट हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे हाइपर कंजुगेशन हो, ये तीनों इफेक्ट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से होता है तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा है वहां पर क्या होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसकी तरह, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बेटा। ठीक, और वैसे ही यहां पर देखो, यहां पर क्या, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, तो ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दैट मींस अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो होंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो बेटा ये है अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा हाइड्रोजन है ये बांड कितने एक बांड है, ये सिग्मा बांड है, ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक, क्या होता है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उठकर जाते हैं और यहां पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट बनाता है। क्या बनाता है, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन। ठीक, इस कार्बन ने अब 4 बॉन्ड्स बनाए, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, बट इस हाइड्रोजन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट हुए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, आया समझ हुए। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक ठीक, सेम केस हो क्या होगा, अब ये कार्बन ऐसे शिफ्ट होगा, फिर ये कार्बन ऐसे शिफ्ट होगा। दैट मीन्स देखो कितने, जब ये कार्बन इस सॉरी इस हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स जब इस हाइड्रोजन के और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हुए तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, फिर इसके हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएंगे, थर्ड केस में इसके शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। दैट मीन्स जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक, आया यहां तक समझ। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन is equal to number of hyperconjugating structures, hyperconjugating structures, hyperconjugating structures। ठीक, यहां तक समझ आया। देखो हम एक और एग्जांपल पर ट्राई करेंगे। CH3, ठीक, CH3, ठीक, देखो बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे लिए बन गया है सिस्टम, है ना। सिस्टम जो भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम हो, यहां पर कार्बन उसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, मींस ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। जब इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, जो भी ये 3 हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, जितने ये अल्फा हाइड्रोजन है कितने हैं, 3। ठीक, सेम केसेस हियर, ये है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। अगर हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन में, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इस कार्बन में, और इस कार्बन में यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी, तो जो ये हाइड्रोजन्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एट अ टाइम खाली एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मींस के पहले ये हाइड्रोजन के अब जाएंगे, फिर इसके, फिर इसके। ठीक, कितने हो गए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 3 4 5 6, मींस 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स।
अब हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। 3 3 3 भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। देखो बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक आए यहां तक समझ। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो हाइपर कंजुगेशन वो होती है किन सिस्टम्स में, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, अल्केन्स। सर हर किसी सिस्टम में होगा नहीं, उसके लिए कंडीशन है इन सिस्टम्स में अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स और अल्केन्स में। थैंक यू सो मच।